हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो है मॉलिक्यूलर मार्कर्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्कर्स क्या होते हैं? मार्कर्स ऐसी सीक्वेंसेस होती है जो किसी को आइडेंटिफाई करने के काम आती है। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके घर में आप मार्कर्स यूज़ करते हो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आपने किसी कार्टून पर लिख दिया कि ये बॉक्स के अंदर क्या है, तो आपने उसको मार्क कर दिया। वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी होते हैं। उन मॉलिक्यूलर मार्कर्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन दे रखी है कि ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस जिन्हें क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है, और जिसकी इनहेरिटेंस को भी मॉनिटर किया जा सकता है। यानी अगली जनरेशन में है या नहीं है, या दो डीएनए सीक्वेंस को आपस में अगर आइडेंटिफाई कराना हो तो ये किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो आपको लग रहा होगा ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? यानी हर एक इंसान का डीएनए क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी मेरा डीएनए आपसे अलग है, आपका डीएनए आपके पेरेंट्स से अलग है थोड़ा, फिर आपके फ्रेंड से अलग है। तो इस चीज़ को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म यानी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स का प्रेजेंट होना। अब किसी मॉलिक्यूलर मार्कर की अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती है, वो होता है कि ये मार्कर क्या होने चाहिए, पॉलीमॉर्फिक होने चाहिए, यानी डिफरेंट डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस को पहचान सकने वाले। नेक्स्ट जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है को डोमिनेंट इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस दो तरीके से हो सकती है, एक तो डोमिनेंट यानी सिर्फ प्रभावी को पहचानने वाला, और को डोमिनेंस यानी दो एलील, दोनों तरह के एलील को। अब को डोमिनेंस का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक से ज़्यादा एलील को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी डिफरेंट फॉर्म शुड बी डिटेक्टेबल इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक बौना पौधा लिया था और एक लंबा पौधा लिया था, ठीक है। तो इसका टी एलील था, इसका स्मॉल टी था, लेकिन अगर दोनों के साथ की बात करो तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी एक टाइम पर एक से ज़्यादा एलील को अगर ये पहचान सकते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, को डोमिनेंट इनहेरिटेंस शो करने वाले। यानी एक बार में एक से ज़्यादा तरह के डीएनए को ये पहचान पा रहे हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो सीक्वेंस प्रेजेंट है उनको पहचान पा रहे हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं को डोमिनेंट मार्कर्स। फिर इनका पूरे डीएनए में इवन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो जब आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे उन मॉलिक्यूलर मार्कर्स को कट करने के लिए तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। मैं अभी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। मॉलिक्यूलर मार्कर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये कुछ पार्ट्स में कवर अप होगा। तो ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की जा रही है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की हो जाएगी, ये इजी होना चाहिए, यानी हैंडलिंग जो होनी चाहिए इसकी इजी होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा हाईली ट्रेंड लोगों की ज़रूरत इसके लिए नहीं पड़नी चाहिए। ये फास्ट होना चाहिए, फटाफट रिजल्ट मिलने चाहिए, और सस्ता भी होना चाहिए। यानी मॉलिक्यूलर मार्कर्स किसी सीक्वेंस का पता लगाने के लिए, जब उनको डिटेक्ट करने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं तो ईजी होने चाहिए, फास्ट होने चाहिए और सस्ते भी होने चाहिए। 5 पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है रिप्रोड्यूसिबल। ये रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या होता है? रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या होगा कि अगर कोई मार्कर अपना रिजल्ट प्रॉपर तरीके से दे सके और उस रिजल्ट को, उसी प्रोसेस को कोई दूसरा भी इजीली परफॉर्म कर सके, तो ऐसे मार्कर्स को बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबल। यानी मान लीजिए एक साइंटिस्ट ने एक लैब के अंदर किया है, इजीली उसने उसको परफॉर्म कर दिया, उसी के साथ उसी एक्सपेरिमेंट को डुप्लीकेट करके दूसरे साइंटिस्ट ने भी वापस परफॉर्म किया, तो इजीली उसने भी कर लिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट ने और अच्छे से उसके रिजल्ट को एनालाइज कर लिया, तो ऐसे मार्कर क्या हो जाएंगे, रिप्रोड्यूसिबल मार्कर कहलाएंगे। फिर उनका डाटा भी जो है लेबोरेटरीज में इजीली एक्सचेंज हो सके, यानी हमारे इसका रिजल्ट ऐसा आया है, हमारे इसका रिजल्ट ऐसा आया है, इस तरीके की चीज़ें हो तो वो क्या हो जाएगा, एक अच्छा मार्कर कहा जाएगा। ये किसी भी मॉलिक्यूलर मार्कर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूलर मार्कर्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम RFLP के बारे में पढ़ेंगे, RAPD के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट AFLP के बारे में पढ़ेंगे, तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ।